हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन। ये रीडिंग हम केल्टिक स्प्रेड के ज़रिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये महीने बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं गाइस। जस्ट लाइक सैटर्न चेंज हो रहे हैं अप्रैल के एंड में। ओके, वो एक्वेरियस में जा रहे हैं, जुपिटर चेंज हो रही है, पाइसेस में जा रहे हैं, राहु केतु चेंज हो रहे हैं, एरीज एंड लिब्रास में जा रहे हैं। बिग प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस है इस महीने। लेट्स ही देखते हैं कि कैसी एनर्जी रहने वाली है ओके आप लोगों के लिए। कैपी जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैपी। कैप्रिकॉन, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। या गाइस, नो मैटर व्हाट, जो भी आपके मेंटल क्लटर दे रहे थे ना जॉब में, फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, या फिर घर में, या फिर फैमिली वाले, आप उससे मूव ऑन हो रहे हो, मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, ट्रांजिशन पोजीशन में हो, कंप्लीशन करे वो सारी मेंटल एंजाइटी को। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ट्रैवल भी करें। ओके, एंड सी, जो भी मेंटल क्लटर है, डिस्टर्बेंस आ रहे थे, उसको आप लेट गो कर रहे हो, पीछे छोड़ के अपने इमोशनली हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, अपने 9th कप की तरफ जा रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। मेंटल क्लटर हो, इमोशनल हर्ट हो, बिकॉज सी देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। वाओ गाइस, आप इस महीने ना कुछ एंड करें। जो आपके टॉक्सिक जॉब है उसको ख़त्म करे हो, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पर्सन है, उसको ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड पे हो के इस महीने। बिकॉज सी देयर टू डोर, वन डोर इज़ क्लोज, तो हमेशा दूसरा डोर अपॉर्चुनिटी की तरफ पे रेडी रहता है। तो चूज़ करना हमारे, देखना हमारे उसमें रहता है, राइट। तो गाइस, आप यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन इन द, जो भी मेंटल क्लटर है उस चीज़ का ट्रांजिशन है, इमोशनल हर्ट हुआ है उस चीज़ का ट्रांजिशन है, जॉब एरिया में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहता था उस चीज़ का ट्रांजिशन है। बट यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन, पीसफुल लाइफ में जा रही हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मेंटल तौर से, इमोशनल तौर से, या फिर सोल लेवल पे। वाओ, वेयर आर यू राइट नाउ? सी, राइट नाउ यूर इन द ग्रोथ पोजिशन, बट कहीं ना कहीं रुके पड़े, उस वो ग्रोथ ना रुका हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं आगे नहीं जा पा रहे, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्लैरिटी नहीं है अपने ग्रोथ के प्रति। ओके, ग्रोथ है बट कहीं ना कहीं वो ग्रोथ ऐसे रुका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो अपने इस ग्रोथ के प्रति। ओके, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि क्लियर फोकस ना हो, इसीलिए अभी रुके हुए हैं। इम्प्रेस का कार्ड है, तो पॉज है गाइस, टेम्पररी एनर्जी है, मूव ऑन हो जाएगा, डोंट वरी। बट यू आर इन द ग्रोथ पोजिशन। ओके, किसी के लिए फैमिली ग्रोथ हो सकता है, किसी के लिए घर कह सकते हो, कोई अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए डील कर रहा है उसमें रुके हुए हैं, तो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है राइट नाउ। पॉज है, टेम्पररी है, निकल जाएगा। ओके, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। वाह, अगर किसी के लिए लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अगर रुके हुए हैं तो कोर्ट केस चल रहा है, इनहेरिटेंस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स को लेके कोर्ट केस चल रहा है, बट ग्रोथ है, कहीं ना कहीं पॉज रुके हुए हैं तो ओके, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है बट ग्रोथ है। What's the challenge position for Capricorn? What's the challenge? Okay. The challenge position is overthinking. मून का कार्ड आएगा, इस इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो सिचुएशंस को डील करने से। में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न में ना हमेशा आपके रीडिंग में ये कार्ड तो आता ही है, एनी टाइम 7 ऑफ सोर्स। में भी शायद ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको
करियर वाइज जहाँ पर काम करते हैं वो आपको बैक बिट्रेल दे रहा है, पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई लव लाइफ आपको धोखा दे रहे हैं, उनके वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ऑफिस एरिया में कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, ओके। या फिर मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन गाइस, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेट गो कीजिए, फाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके, पर्सन के प्रति, या फिर जो आपके इन्वायरमेंट में कलीग है उनके प्रति, कलीग सही नहीं है तो इसलिए ओवर थिंकिंग करें उसके प्रति। बट गाइस इसीलिए यहाँ पर ना आप रुके हुए हो, पॉज हुए हो। लेट गो कीजिए इस फेयर को, डर को, सामना कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके। दैट इज़ योर फाउंडेशन। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आएगा, दिस इज़ योर फोकस फाउंडेशन, ओके। दिस इज़ अ फाइट, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद करियर में बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, आपके करियर जो माहौल है उसमें फ़ाइट होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके फैमिली में फ़ाइट हो रहा है, कहीं भी फ़ाइट होता हुआ दिख रहा है। चैलेंजेस कार्ड है, फ़ाइट होता हुआ दिख रहा है और आप सोचोगे स्लोली मैं इस फाइट से निकल जाऊँ, स्लोली बट धीरे धीरे करके मैं अपनी स्टेबिलिटी तक जाना चाहता हूँ, ओके। स्लोली बट स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये फाइट है गाइस आप लोगों की लाइफ में, बट ये चेंज भी है, ओके। जस्ट लाइक आपकी ओवरऑल एनर्जी चेंजेस की थी, राइट, तो चेंजेस भी है, इसीलिए यहाँ पर अभी थोड़े से पॉज किए हुए हैं। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? पास्ट में ये लोग गुड गाइस, 10 ऑफ कप का था कार्ड था। ये पास्ट हो सकता है कि पिछले हफ्ते हो, पिछले महीने हो, पिछले साल हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग इमोशनल तौर से ड्रेन हुए हो, इमोशनली लॉस हुआ है, या फिर लव ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी भी वे से आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, वो चेंज होके यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है, ओके। अपॉर्चुनिटी आई है, फैमिली बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, न्यू बेबी भी आया हुआ है, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल खुश होते हुए दिख रही है, ओके। वहाँ पर इमोशनल तौर से फैमिली के साथ में तो खुश हो, में भी शायद हो सकता है कि जॉब इन्वायरमेंट में खुश ना हो, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ के प्रोसेस पे ना रुके हुए हो। What's the crowning position for Capricorn? It's too far. Okay, guys, just a minute. ओह, क्राउनिंग पोजीशन आपने देखा कहाँ जाके गिरा? 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। सो मच बर्डन, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना है वो करना है, हाँ, सो मच टायर्डनेस, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आप चाहते हो कि जो भी ये बर्डन है उसके पीछे फाइट करो, कंप्लीशन हो, और आपने आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है उसको पकड़ के रखो। होम लाइफ स्टेबिलिटी, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, मनी रेज करना चाहते हो, वो स्टेबिलिटी पकड़ के रखना चाहते हो, बट गैस आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट वो ख़त्म हो रही है, ओके। सो डोंट वरी, डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है बट स्ट्रेस मत लीजिए, ओके। इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस पर काम कीजिए जो चैलेंज पोजीशन है, ओके। क्योंकि स्टेबिलिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट फाइट हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, भार है, भार तो ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न की? आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्न की कैसी एनर्जी रहने वाली है, बताइए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न ये भी आपके लाइफ में बहुत आते हैं, आपके सैजिटेरियस पर्सन। जब भी देखो सैजिटेरियस पर्सन के साथ में डील करते हो, मैं भी शायद हो सकता है डील करते हो, बताइएगा ज़रूर करते हो क्या। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में शांति आ रही है, पीस आता हुआ दिख रहा है, चेंज आते हुए दिख रहे हैं, एंड जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, बट डिवाइन टाइमिंग पे, ओके। एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, मे बी शायद डीलिंग विद फायर्स एंड एरीज ड्यू सैजिटेरियस। ये कोई बॉस हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। अगर ये बॉस फैमिली मेम्बर नहीं है
अगर ये आपकी एनर्जी तो कॉन्फिडेंट आते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, जो कि आप लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टेबल होना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और आपके डिज़ायर गोल सक्सेस हो सके। ओके, बट प्लानिंग कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा गाइस, डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में वो गोल पूरे होंगे। ओके, ऐसी स्टक हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, आने वाले दिनों में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, आ रहा है। ओके, आ रहा है। कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है कैपी। दैट इज़ योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजीशन में लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए, टीम वर्क होते हुए कर रहे हो, एंड कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर इज अ चेंजिंग पीरियड। कुछ ना कुछ कंप्लीशन कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। दैट्स वाई यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी कुछ लोग घर खरीद रहे हो तो इससे सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि फ्री हो रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल भी करे इस महीने। ओके, जैसे मैंने पहले कहा बट अभी भी कह रही हूँ, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, अगर फिर से इकट्ठा एक होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूरियाँ बढ़ गई थी, तो जो नेगेटिव पैटर्न था आप लोगों के बीच में दरार पैदा कर था, उसकी कंप्लीशन है एंड रीयूनियन भी होते हुए दिख रही है। ओके, और थर्डली चीज़ ये है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में कैप्रिकॉर्न, तो वो चीज़ भी कंप्लीशन होते हुए दिख रही है। ओके, हिडन पोजीशन अच्छा है। इन जनरली जिस भी एरिया में करियर वाइज में वो थे, डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, डिस्टर्बेंस पार्ट ख़त्म हो रहा है। व्हाट इज द इन्वायरमेंट फॉर कैप्रिकॉर्न? ऑल रिवर्स। द इन्वायरमेंट इज, जो भी अगर आपकी लाइफ में 5 ऑफ सोर्स, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी थी, राइट कैप्रिकॉर्न। अगर आपके लाइफ में ये मेंटल क्लटर दे रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे रहा था, नाउ आप उसमें से हील हो रहे हो। ओके, इन्वायरमेंट इज बिकॉज अगेन दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, 8 ऑफ कप का कार्ड है अगेन, बिकॉज क्योंकि आप ये मेंटल क्लटर को लेट गो कर रहे हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो, और अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो इन्वायरमेंट में। ओके, तब जाके आपकी लाइफ में ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रहा है। जो भी आपके पास्ट की क्लटर थी, डिस्टर्बेंस दे रहा था करियर वाइज, होम लाइफ वाइज, लव लाइफ वाइज, उसको आप लेट गो कर रहे हो, हील हो रहे हो, और न्यू बिगिनिंग कर रहे हो जोश के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में। अच्छा इन्वायरमेंट है। ओके, जो भी इन्वायरमेंट में, घर का इन्वायरमेंट, माहौल, या फिर बाहर का माहौल क्लटर दे रहा था, उसको लेट गो कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैप्रिकॉर्न? अगेन रिवर्स, बड़े रिवर्स आ रहे हैं गाइस। आपका होप्स एंड फियर ये है गाइस, 2 मेजर आर्कानास। ओके, 2 मेजर आर्कानास, सन का कार्ड आया है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, होप्स एंड फियर ये है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, सब्राइट, अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस, यू नो, जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, बट इस रिवर्स से तो ये सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा। जिस भी एरिया में मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर फाइनेंसियस वाइज, वो स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ओके, इस सब नेगेटिव कार्ड नहीं है गाइस, पॉजिटिव का है, थोड़ा सा डिले है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, और जो भी आपके अनहेल्दी नेगेटिव सिचुएशन है, देखने का नज़रिया है पर्सन के प्रति, या फिर आपका एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, उसको आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आए। आपका होप है कि ये सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लव लाइफ में मेरी लाइफ में पीस आएगी कि नहीं आएगी, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट है गाइस। ओके, कंप्लीशन है एंड सक्सेस है। लेट्स सी डिवाइन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन पोजीशन बताइए प्लीज़। मझधार में है। See guys, this is your overall energy, right? This is your overall energy. The divine position is guys, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि लाइफ में फोकस होइए। ओके, फोकस होइए, क्लैरिटी रखिए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए। जो भी आपका मेंटल क्लटर है उससे आप बाहर निकल जाओगे। कॉन्फिडेंटली डील कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए,
प्लानिंग करना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी करना ज़रूरी है अपने चैलेंजेस सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, ताकि आप लाइफ में काम वाटर की तरफ जा सको, ताकि आप लाइफ में जहाँ आपको पीस मिले वहाँ जा सको। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, सी क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के प्रति। अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। मे भी शायद अनकंट्रोल हो रहा है आपकी लाइफ चैलेंजेस की वजह से। ओके, नॉलेज लीजिए, पास्ट हर्ट, पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लीजिए और आगे बढ़िए, फोकस होइए। देयर इज़ द मेंटल पीस। ओके, पीस आ रहा है आपके लाइफ में, ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज आ रहा है आपके स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। गाइस, आउटकम अच्छा है। किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड है इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। आप फोकस अपने गोल के प्रति, बिकॉज यहाँ पर फिर से सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके गाइस, आपकी लाइफ में मे बी शायद किसी की रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, या फिर मनी इंक्रीज हुई है, तो इसीलिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। देयर इज़ द सपोर्ट गाइस, इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। अगर आप अपने गोल की तरफ फोकस हो तो उस पर बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो उसमें सक्सेस मिल रहा है। अगर आप जॉब स्विच भी करना चाह रहे हो तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, बिकॉज देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, ब्यूटिफुल आउटकम। कुछ लोग घर भी खरीदना चाह रहे हैं, उसके पीछे फोकस है, तो घर भी खरीदते हुए दिख रहे हो कि उसमें सक्सेस मिल रहा है, इसीलिए उनको इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ कैपी एंड सी। कायरन का कार्ड है गाइस। ये थर्ड साइन हो आप, में भी शायद आपको भी ये कार्ड आया। कायरन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग गॉड। ओके, आपने एंजाइटी से, आपके भार से, आपके मेंटल क्लटर से, ओवर थिंकिंग से इस महीने आप हील होते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ ना कुछ पावरफुल कुछ ना कुछ एबिलिटी आपको आ रही है, अपने यूनिकनेस को आप पहचान पा रहे हो एंड हील हो रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो एंड सीख के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो। ओके, एंड कुछ ना कुछ नाइन्थ हाउस इज ऑलवेज ऑल्सो लर्निंग। ओके, हर लर्निंग सीखते हुए दिख रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, एंड कुछ लोग लॉन्ग टर्म जर्नी भी कर रहे हैं। ओके, या नाइन्थ हाउस में भी शायद आप अपने फादर के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो। नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो फादर हाउस। ओके, तो फादर के साथ में डील कर रहे हो, अपने नेगेटिव पैटर्न से हील हो रहे हो, ट्रस्ट रखे हुए हो कि नहीं डिवाइन आपके साथ में है। ओके, लक आपके फेवर में भी आता हुआ दिख रहा है। नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो लक ऑल्सो। ओके, receptivity guys, and this is says allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to other, and this is the card of guys receiving. मे भी शायद कैप्रिकॉर्न आप लोग ना जॉब में, करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते रहते हो और सामने से कुछ लेते नहीं हो। ओके, उसके बदले में कुछ बोलते भी नहीं हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, लिया भी कीजिए, एक्सप्रेस भी किया कीजिए, ताकि यूनिवर्स सामने वाला आपको आपके एफर्ट का रिवॉर्ड दे, तो आपको यू फील गुड। ओके, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। ओके, तो गाइस लेना भी सीखिए, एक्सप्रेस करना भी सीखिए, ताकि सामने वाला भी आपको वो रिटर्न करे। ओके, एंड दिस कार्ड इज सेज बोल्ड अनलीस योर एडवेंचरस साइड, टेक दिस एंड बी डेयरिंग। ओके, कॉन्फिडेंट होइए गाइस, कॉन्फिडेंट होइए, ताकि कॉन्फिडेंटली अपने जो भी काम किए उसका रिवॉर्ड मांगिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अदरवाइज सेकेंडली गाइस रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, जो भी जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंट रखिए और डेयरिंग के साथ आगे काम कीजिए। ओके, नो मैटर व्हाट के दूसरे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे बोल के, बिकॉज यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे हो, लक आपके फेवर में आ रहा है, हील होते हुए दिख रहे हो। रिस्क लीजिए, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट है, भरोसा है, तो रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए एंड देयर इज़ अ सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, अगर 1% भी
डाउट हो रहा है तो रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस के प्रति, मनी के प्रति बोलना चाहूँगी। ओके, या लेट्स फाइंड आउट लीनॉर्मैंड डेक आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं कैपी। ओके, कंपास गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, कंपास इज़ ऑल अबाउट गाइस नेविगेट। ओके, नेविगेट कीजिएगा, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, फिर जाके बोल्ड डिसीजन लीजिएगा। ओके, पहले बारीकी से देखिएगा। ओके, कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, फिर जाके आप एक्शन लीजिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस सिचुएशन है। ओके, जो भी ये चैलेंजेस सिचुएशन, ब्रूम का कार्ड है, ब्रूम इज़ ऑल अबाउट गाइस हर्ट, डिसेप्शन, धोखा या फिर दुख देना। ओके, दिस इज़ द कार्ड। अगर कहीं ना कहीं आपको सोशल नेटवर्किंग के प्रति या फिर कनेक्शन के प्रति जैसे कि मेंटल एंजाइटी दे रहे थे, बट देर इज़ द कम्प्लीशन। 10 का कार्ड है, कम्प्लीशन है। अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग के प्रति कोई ना कोई ये टॉक्सिक सिनारियो था, दुख था, दर्द था, या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पार्ट थे, तो कम्प्लीशन है। एंड दिस अनदर सपोर्ट इज़ देयर। मैं भी शायद देखिएगा जरूर, आपके वहाँ पर कोई ना कोई फ्रेंड फैमिली सपोर्ट है जो लॉयल है, ईमानदार है, ताकि जहाँ जा रहे हो वहाँ पर जाने के लिए आपको गाइड करे। ओके, अगर आपका कनेक्शन बेस्ड में कहीं गैप हो गया था, लव वाइज गैप हो गया था, ओके, चैलेंजेस सिचुएशन आ गए थे तो गैप होना पड़ गया था, या कोई भी कनेक्शन में, तो वो गैप भी भरता हुआ दिख रहा है। ओके, ये चैलेंजेस पार्ट भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड देयर इज़ द सपोर्ट। कहीं पर भी जाने से पहले देखिएगा ज़रूर। ओके गाइस, बिकॉज यहाँ चेंज भी है आपके लाइफ में, चेंज है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप एक्शन लोगे, नेविगेट कीजिएगा। ओके कैपी या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।